लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है। देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years and he has made a complete mess of almost every sector in the country. हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। साल 2024 के आम चुनावों में भाजपा को हराने के मकसद से 26 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। इन विपक्षी पार्टियों ने आपसी सहमति और सूझबूझ से विपक्षी गठबंधन को एक नया नाम दिया है। विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम रखा है INDIA यानी इंडिया। इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि देश के अधिकतर राज्यों में सत्ता पर काबिज भाजपा को या एनडीए को क्या INDIA यानी विपक्षी गठबंधन हरा पाएगा? ये कोशिश कितनी सफल होगी, इसको लेकर सियासी पंडित, मीडिया रिपोर्ट्स और खासकर नंबर गेम क्या कहता है। इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि विपक्षी गठबंधन ने अपने इस गठबंधन को जो नया नाम दिया है, जिसे इंडिया कहा जा रहा है, उसके सियासी मायने क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए और इस तरह की जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले ये वीडियोस आपके पास पहुंचे। आपको याद होगा या अब भी पता होगा कि कांग्रेस और यूपीए के नाम से ही हमेशा भाजपा के सामने कांग्रेस खड़ी हुई नजर आई है। यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लेकिन अब कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां एक नए गठबंधन के साथ भाजपा से 2024 में आमना सामना करेंगी। यानी कि 2024 के आम चुनावों के लिए अब यूपी की जगह इंडिया बीजेपी के सामने खड़ा होगा। भारत वाला इंडिया नहीं, बल्कि INDIA वाला इंडिया, यानी कि वो विपक्षी गठबंधन जो कांग्रेस समेत 26 पार्टियों ने बनाया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां इंडिया के नाम से साल 2024 के चुनाव में एनडीए यानी भाजपा सहित कई पार्टियों को हराने की रणनीति बनाएंगे। देखिए, 2 दिन तक 17 और 18 जुलाई विपक्षी पार्टियों की दूसरे दौर की बैठक बेंगलुरु में चली और इसी मीटिंग के बाद यूनाइटेड वी स्टैंड की टैगलाइन पर इस बात पर सहमति बनी कि इंडिया के जरिए विपक्षी एकता दिखाई जाएगी। मीटिंग में पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शामिल होने की संभावना नहीं थी। हालांकि बाद में जब दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ देने की हामी भर दी, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी इसी इंडिया का हिस्सा बनने को तैयार हो गई। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो पटना में हुई थी, जबकि अगली मीटिंग मुंबई में होगी। इस मीटिंग के दौरान जब इंडिया का ऐलान हुआ तो सुनिए खड़गे और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की ज़रूरत भी नहीं है। Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given
and everybody is happy with this name. हालांकि गौर करने वाली बात है, जिस वक्त इस इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन का ऐलान हुआ था, इस नाम के सामने आने के बाद शरद पवार ने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में जो INDIA इंडिया है, इसमें डी को शरद पवार ने डेवलपमेंटल की जगह डेमोक्रेसी लिख दिया था और उसके बाद कंफ्यूजन बढ़ गई कि आखिर इस इंडिया का पूरा नाम है क्या। लेकिन बाद में शरद पवार ने अपने ट्वीट को सही करते हुए इंडिया का फुल फॉर्म, जैसा कि बाकी विपक्षी पार्टियां बता रही हैं, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये करके सबकी कंफ्यूजन दूर कर दी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। बिहार के सीएम इस बात पर नाराज हैं कि इस इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन के नए नाम में एनडीए शामिल है और एनडीए यानी सीधा सीधा भाजपा। तो नीतीश कुमार की नाराजगी इस बात पर है कि एनडीए इंडिया के नाम में शामिल है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। अब आपको बताते हैं कि इंडिया के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं जो अब तक बताए गए हैं। साल 2024 के आम चुनावों में भाजपा को हराना, भारत के संविधान की रक्षा करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखना। ये इंडिया के 4 बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है वो सभी जानते हैं, वो है भाजपा को हटाना और नरेंद्र मोदी को हराना। अब आपको बताते हैं कि इस इंडिया समूह का नेता कौन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी और मुंबई में विपक्ष की अगली बैठक में एक संयोजक का चयन किया जाएगा। खड़गे ने यह भी कहा कि गठबंधन के अभियान प्रबंधन के लिए दिल्ली में एक सचिवालय स्थापित किया जाएगा और अलग अलग मुद्दों के लिए विशिष्ट समितियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा मुंबई में बैठक की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। हालांकि जब सवाल किया गया कि आखिर इस गठबंधन का सबसे बड़ा और प्रमुख चेहरा कौन होगा, तो नेता इस पर जवाब देने से बचते हुए नजर आए। खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के किसी नेता को प्रधानमंत्री पद में दिलचस्पी नहीं है। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि इस इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन में 26 पार्टियां शामिल हैं। तो वो 26 पार्टियां कौन कौन सी हैं, एक एक कर चलिए आपको वो बताते हैं। सबसे पहली पार्टी है कांग्रेस, दूसरी टीएमसी, तीसरी डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कजगम, चौथी आम आदमी पार्टी, उसके बाद जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एनसीपी यानी शरद पवार गुट वाली एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एमडीएमके, विद्युत हलाई, बीसीके, केएमडीके, इसी के साथ एमएमके भी इस इंडिया का हिस्सा होगा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML, केरला कांग्रेस M, केरला कांग्रेस जोसेफ। तो ये है उन 26 पार्टियों की लिस्ट जिनको विपक्षी गठबंधन के अंदर लिया गया है और इनका नाम रखा गया है INDIA यानी इंडिया। लेकिन अब नंबर गेम पर आ जाते हैं और बात करते हैं कि एनडीए में आखिर कितने दल शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर गेम ही सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा नंबर गेम के सहारे आगे बढ़ सकती, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हैं 26 और इंडिया के अंदर भी 26 ही पार्टियां आ रही हैं, लेकिन एनडीए के अंदर 26 से कई ज्यादा पार्टियां हैं। चलिए आपको आंकड़ा बताते हैं कि कौन कौन सी और कितनी पार्टियां आखिर एनडीए में शामिल हैं और भाजपा के साथ ही वो विपक्षी एकता और विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौती साबित हो सकती हैं। एनडीए में शामिल है भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, अपना दल सोनेलाल, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नागा पीपल्स फ्रंट, नागालैंड, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, असोम गाना परिषद, पताली मक्कल काची, तमिल मनीला कांग्रेस, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जननायक जनता पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्षा, जन सुराज्य शक्ति पार्टी, कुकीज पीपल्स अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, निषाद पार्टी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस HAM, जनसेना पार्टी, हरियाणा लोकित पार्टी, भारत धर्मा जनासेना, केरला कामराज कांग्रेस, पुथियाल तमिलगम, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट।
तो आंकड़े के हिसाब से विपक्षी पार्टियां हैं 26 और एनडीए में है 38 दल। अब यहाँ पर 38 पार्टियां जब भाजपा यानी कि एनडीए के साथ हैं तो माना जा रहा है कि एनडीए का पलड़ा तो अब भी भारी है। अब देखते हैं कि आने वाले 2024 के आम चुनावों में 38 वर्सेस 26 कौन जीतता है और किसको कितनी चुनौती मिल पाती है। सिर्फ आंकड़ों में दल की बात ही नहीं बल्कि सांसदों की बात कर ली जाए तो भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद हैं, जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई उनके पास लगभग 150 सांसद ही हैं। आंकड़े देखे जाए तो ये पता लगता है कि विपक्ष बैठक में शामिल हुई 50% से ज्यादा पार्टियों के लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, जबकि एनडीए की बैठक में शामिल 65% पार्टियों के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। अब देखते हैं कि ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिर विपक्षी गठबंधन ने अपने इस नए गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया क्यों दिया है, इससे उन्हें क्या फायदा होने वाला है, इसके सियासी मायने क्या हैं, चलिए इस पर भी गौर कर ही लेते हैं। INDIA मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन माना जा रहा है कि ये इसीलिए रखा गया है ताकि जब भी भाजपा या एनडीए के कोई भी दल या नेता इंडिया को लेकर तंज कसना चाहे तो वो ना कस पाए, क्योंकि इंडिया यानी एक तरह से भारत, और जब इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे में भाजपा या तमाम नेता कैसे उसे लेकर तंज कस सकते हैं या निशाना साध सकते हैं। इसको लेकर कई तरह के ट्वीट्स भी सामने आए हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अब तो 2024 में टीम इंडिया बनाम एनडीए चक दे इंडिया। जेडीयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इसका ऐलान किया गया। लिखा गया, विपक्षी एकता का नया नाम इंडिया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने लिखा, विपक्षी दलों का गठबंधन भारत का प्रतिबिंब है, और उन्होंने भी इंडिया की फुल फॉर्म लिखी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इंडिया नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि सियासत इन दिनों हावी है। खासतौर पर अंग्रेजी के शब्दों का अलग अलग मतलब निकालने का भी सियासत का मतलब हो गया है, और भाजपा इस काम में पहले से आगे थी। भाजपा ने विपक्ष से जुड़ी तमाम पार्टियों के नामों का जिक्र कर उनका अलग अलग मतलब निकाला है, और यही कारण है कि इस बार विपक्ष ने इस मामले में बड़ा दांव खेल दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया नाम रखने से विपक्ष को सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि भाजपा उनका मजाक या तंज नहीं कस पाएगी। देश के नाम पर गठबंधन का नाम पड़ने से भाजपा के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, ऐसे में अगर इंडिया के नाम से कोई भी गलत मतलब भाजपा की तरफ से निकाला जाता है तो जनता के बीच इसका संदेश काफी गलत जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भले ही इस इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन का उद्देश्य ये हो कि साल 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, लेकिन अगर कोई विकल्प ये इंडिया यानी कि नया गठबंधन नहीं दे पाया जनता को तो इनका जो भी उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में देखना यह है कि इस विपक्षी गठबंधन का चेहरा आखिर कौन होगा जो भाजपा के सामने डटकर साल 2024 के आम चुनावों में खड़ा रहेगा। इस इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि 26 वर्सेस 38 में ये 26 वाला ग्रुप जो है वो आगे निकल पाएगा, या फिर क्या चुनौतियां इनकी हो सकती हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।